आप लोग तो तखत लगा देते हो, माइक लगा देते हो, हमें सोचना पड़ता क्या परोसे इनको, बता क्या बताए। अब दिन में वकील नहीं विषय दे दी तो मैं क्या करूँगा। आचार्य कुंद स्वामी जी ने आज से 1500 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य की 5वीं शताब्दी के अंत में बहुत सुंदर इष्टोपदेश नाम के ग्रंथ की रचना की है। और उस ग्रंथ में कहा गया है मानस लोक यहाँ पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि परोपकार का त्याग करो और अपने आत्मा के उपकार में तत्पर हो जाओ, क्योंकि परोपकार करते हुए संसार में बहुत सारे जीव दिखाई देते हैं। संसार में परोपकार करने वालों की कमी नहीं है, किंतु स्वार्थी लोगों की बड़ी कमी है। क्योंकि स्वार्थ कपड़े वाले नहीं हो सकते, रख सकते हैं। स्वार्थी तो मुनि महाराज कपड़े के त्यागी हो सकते हैं। और ये दीपक वकील कह रहे थे कि हम स्वार्थी हैं, अपने मुंह से तारीफ कर रहा है खुद की, बता हैं। और सोचो, स्वार्थ का मतलब होता है स्वस्य अर्थः प्रयोजनः इति स्वार्थः। स्वयं अपने आत्मा से जिसका प्रयोजन है, अपनी आत्मा से जिसको मतलब है, वो स्वार्थी कहलाता है। बाकी संसार में तो सब परोपकार करने वाले हैं। हर व्यक्ति को लगता है कुछ करो तो कुछ मिलेगा। कोई पानी पिलाता है, कोई भोजन कराता है, कोई मीठा बोलता है, ना मालूम कितने प्रकार के काम करते हो परोपकार समझ के। किंतु नीचे की भूमिका में परोपकार भी बुरा नहीं है। किंतु आचार्य कहते हैं एक बात ध्यान रखो, जब परोपकार करते हो, दूसरे को भोजन कराते हो, पानी पिलाते हो या कोई औषधि आदि देते हो, कुछ भी करते हो, इतना याद रखो आदि इदम का दब्बम जम सक्कई परिदम का दब्बम। आदिदम परिदादो सुट्टू आदिदम का दब्बम। यहाँ आचार्य महाराज बता रहे हैं आत्मा का कल्याण करना चाहिए, अर्थात स्वार्थ रखना चाहिए। अपना ही प्रयोजन, अपना ही मतलब आत्मार्थी को होना चाहिए। जम सक्कई यदि संभव है, आपको अपने काम करने के बाद समय मिलता है तो आपके लिए परोपकार करना चाहिए। मगर याद रखो, जब जब आपको परोपकार करने का भाव आए, जब जब मन में लगे कि परोपकार करो, तो समझना परोपकार से श्रेष्ठ आत्मा का कल्याण है, इसलिए आत्म कल्याण करना चाहिए। पिछले 5-7 दिनों में हमने ये दृश्य देखा, अपने को उसके माध्यम से कुछ परिवर्तन आना चाहिए जीवन में। आखिर वो औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, काल्पनिक कार्यक्रम नहीं था, वह कार्यक्रम यथार्थ था। बस इतना ही था, लाखों करोड़ों वर्ष पहले आदि ब्रह्मा ऋषभ देव हुए हैं। इसको मात्र जैन दर्शन में ही स्वीकार नहीं किया गया है। जैनोत्तर आदि में भी प्रथम ऋषभ देव भगवान को बड़े सम्मान से, आदर से स्वीकार किया है। शिव पुराण है वैष्णव संप्रदाय में, वहाँ पर कहा है भगवान ऋषभ देव का एक बार नाम लेने से
68 तीर्थों की यात्रा का पुण्य लाभ मिलता है। अब सोच सकते हो, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाइयों में कई सिक्के आदि मिले हैं जहाँ ऋषभदेव की प्रतिमा इस बेल का चिन्ह युक्त मिला है। मथुरा के कंकाली टीला में भी ऋषभदेव की चर्चा आती है। इस प्रकार से बड़ा इतिहास है ऋषभदेव भगवान का। पद्म पुराण ग्रंथ को पढ़ें, इसमें राम भगवान की चर्चा है। आचार्य रविशेन स्वामी ने लिखा है कि ऋषभदेव के कुल में ही इक्ष्वाकु वंश में अरण्य नाम के राजा हुए। उनकी परंपरा में रघु राजा हुए, फिर दशरथ हुए, फिर राम हुए। ऐसा ऋषभदेव भगवान का तीर्थ है जहाँ राजा बनते हैं, राजा बन के दीक्षा लेते हैं और मोक्ष जाते हैं। ऐसे भगवान का हमने पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न किया। कुछ लोगों ने श्रम किया मानता हूँ, मगर हजारों हजार लोगों ने उस कार्यक्रम का लाभ लिया, आनंद लिया। हमने थोड़ा धन का त्याग किया, समय का त्याग किया, हजारों हजार लोगों ने उसकी अनुमोदना की। चाहे वो पशु गति के जीव भी क्यों ना हो और मनुष्य भी क्यों ना हो। आप लोगों ने जो विज्ञापन किया, जुलूस निकाले, उसके माध्यम से जिनेतर लोगों में भी एक अलग छाप पड़ी कि देखो कितने अच्छे तरीके से ये अहिंसा का अनुष्ठान जैन समाज में हो रहा है। ये करते रहना चाहिए, थकना नहीं चाहिए। आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए, जब 23 जून को यहाँ पर आना हुआ था और आप लोग हमें चला करके तरण चैत्यालय से लेकर यहाँ आए। हमें अब मंदिर आने वाला, अब मंदिर चाहते क्या, पहली बार आए थे कावेरी न्यास कॉलोनी में तो अच्छा बिहार कराया था। फिर इसके बाद भी काना पोसी हो रही थी, क्यों भैया मनीष विधान। अब महाराज कोई तैयार नहीं है, क्या करने बताओ, हम क्या करना चाहते हैं, आपको तो कर ले, मतलब महाराज के सिर पे पटक दो कि आपने कही थी, कोई नहीं आ रहा तो बता। मगर हमारे ब्रह्मचारी विमल भैया आए और विधानाचार्य के रूप में उन्हें कार्यक्रम कराया। वो आप लोगों ने ये बता दिया, दीपक वकील साहब ये हाल बहुत छोटा बनाया है, बड़ा कर लो इसके लिए। अब हाल तो जितना था इतना है, मगर मैं तो कहूँगा मेरे मन की बात आपको समझ में आए या नहीं आए, ये दोनों खिड़कियां अलग होके शटर होना चाहिए। अपन डिजाइन के चक्कर में मत पड़ो। इतना स्थान दिख रहा है मुझे, जो एलक जी कॉलोनी में पंच कल्याण हुआ वो यहाँ पर भी हो सकता था इस हाल में, क्यों जितनी जगह हाल में उससे दुगनी जगह सामने दिख रही है। आप लोगों को ये सब व्यवस्थाएं देखना चाहिए। स्थापना करने माल पानी में पहुँच गए, पहले तो इतना ही हो जाएगा। हर काम इसी हाल में करना चाहते थे, मगर हर काम में लगा ये हाल बेहाल हो जाएगा। अपने बाजू में माल पानी विद्यालय में कार्यक्रम हुए, इसलिए 27 अगस्त का भी हुआ, 9 जुलाई का भी हुआ, आपको समझ में आ गया। अब जो भी कार्यक्रम है, फिर भी इस मंदिर में भी जितनी गुंजाइश थी तो यहाँ विस्तार करने का प्रयास किया है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते, एक्सटेंशन। हम अंग्रेजी ज़्यादा जानते नहीं, भी गलत बोल जाता हूँ। तो एक्सटेंशन हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा मंदिर अब 1.5 गुना हो गया और समाज का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है और वेदी भी बनना आवश्यक नहीं, अनिवार्य थी। वास्तु की दृष्टि से भी वो पत्थर चटक से गए थे, टूट गए थे। खंडित वेदी भी अच्छी नहीं होना चाहिए, सुंदर वेदी का निर्माण हो गया है। और देखो ऋषभदेव भगवान के पादमूल में जो 8 दिन का सिद्ध चक्र मंडल विधान करके मंगलाचरण किया था, उसी का ये परिपाक कहें, उसी का
निमित्त कहें, आज तक मंगल ही मंगल होता जा रहा है इटारसी में। और इसमें शक नहीं, मुझे तो लग रहा था ये मुहूर्त कैसे सोच दिया, ना घट यात्रा में रविवार आया, ना गजत यात्रा में रविवार आया, मगर इटारसी के जैन समाज ने बता दिया ये रविवार और शनिवार कोई मायना नहीं, वीतराग धर्म की प्रभावना जब करना है तो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बड़ा कठिन होता है। पिछली बार भी वर्धमान विद्यालय परिसर में पंचणक हुआ होगा, 2-3 लाख रुपए तो जमीन की सड़क बनाने में खर्च हो जाती। LKG कॉलोनी की सड़क और बाकी बनावट को देख करके कितने अच्छे तरीके से गजरत समारोह निकला और कितनी प्रभावना हुई, आज भी इटारसी गलियों में तारीफ हो रही है उसकी बता। इसलिए आप लोगों से हमारा तो कहना यह है कि आप लोग ऐसे काम करते हो, करते रहना चाहिए। शुरुआत में तो लगता है, एक मनीष नाम का व्यक्ति है, क्या करें जो बार नाम आ जाता, मैं लेना नहीं चाहता। भैया परसों रक्षाबंधन है, क्या करना है, हम क्या करें महाराज, तैयार नहीं है, धंधे पानी का समय सीजन का महाराज, क्या करें। एक जिप्पी भाई आए, मुझे श्रीफल चढ़ाना 700, हम क्या करें, चढ़ा दो हमारे साथ, रख दो बोरा। हम कहे मनीष ये क्या करना है बताओ। मनीष के आपका तो हम आ जाएंगे, कोई बात नहीं, तुम आ जाना, हम बैठ जाएंगे, वो चढ़ा देगा श्रीफल। फिर क्या करें, आपका कोई दोष नहीं, मेरी कुंडली में गड़बड़ी है, क्या बताओ। अब समझ में आया कि नहीं आया आपको बताओ। सही में तो बातों बातों में युवक लोगों ने जंगल से लौट के आ रहे थे, कांगे भी अक्षय बिन्नू वगैरह 5600 श्रीफल लोगों ने घोषित कर दिए, लगभग 6000। इटारसी के इतिहास में एक दिन में इतने श्रीफल कभी नहीं चढ़े होंगे बताओ। पंकज ताली बजाओ, सोचो विचार करो। शिविर लगाने की बात आई, हमसे तो लग जाएगा, उतनी बातें हो रही काना पोसी। भैया महाराज के पास जाओ, संभल के जाइयो, शिविर की बात मौन हो जाइयो, 22 लाख का खर्चा है। अरुण गोयल से पूछो कितना आया, सोचो। अरे भाई हमारे जैन धर्म में ये तो घुट्टी में संस्कार दिए जाते बचपन में कि यहाँ तो पीयूष भैया सुन रहे क्या हैं, पीयूष भैया यहाँ तो 1 पैसा का आप प्रोग्राम बनाओ, 4 पैसे आ जाते अपने यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप लोगों को सीख लेना चाहिए। इसलिए आप लोग कभी भी इन बातों को मायूस होकर के नहीं किया करो, उदास होगे। हाँ, यदि मुनि महाराज का कोई संग आता है, यदि महाराज को लगता है 1-2 कार्यक्रम अच्छे हो गए, तो फिर तो संकोच करना ही नहीं चाहिए। अब क्या करें, 26 तारीख से पानी का मौसम बन गया। पहले बोले 2 दिन मौसम खराब रहेगा, फिर 4 दिन वो तो बंद ही नहीं हो रहा बताओ। अब 2 तारीख को आ गए महाराज, सब ने बोली वगैरह ली, अच्छे से कार्यक्रम हो जाएगा। आप ऐसा करो, बढ़ा दो कार्यक्रम। तुम लोगों को लगता नहीं है, टेंट वाले को ठेका दे दिया, हलवाई को कह दिया, पत्रिका निकल गई, कपड़े आ गए, लोगों की मेहंदी लग गई बताओ। ये माता बहने कहाँ से लाती पैसा मेहंदी के बताओ। कुछ चिंता तो इनकी भी किया करो बस हैं। इसलिए आप लोगों को सोचना है। हमने कहा भैया सबकी बातों में नहीं है, 4 दिसंबर से ही पंचकल्याणक होना है, 9 तारीख को ही पूरा होना है बताओ। मैं विश्वास करता हूँ आज तो जगह जगह पंचकल्याणक होते, आजकल कोई विशेष नहीं होता, मगर मेरा अनुभव है आज के वर्तमान के माहौल में जितनी संख्या में श्रावक श्राविका इटारसी के पंचकल्याणक में आए, सब जगह नहीं आते बताओ। ये आपकी विशुद्धि समर्पण का परिपाक है, आचार्य महाराज का आशीर्वाद है। इसलिए आप लोग किसी प्रकार संकोच न करें। ये हमारे दिव्यक भाई बोल रहे हैं महाराज, जब भगवान का विहार मंदिर से संत निवास में हो ही गया है,
तो अच्छे से अगवानी करना चाहते। अब इनका मन बदल रहा है, मगर मैं कहूँगा मेरा कोई भरोसा नहीं। दिवाली तक तो बंधे रहते हैं, जब तक इटारसी में हैं तो हैं, चले गए तो चले गए। बेहता पानी रमता जोगी होता है। इसलिए आप लोगों को हम इतना कहना चाहते हैं, जब तक यहाँ पर हैं तो यहाँ शीतकाल है, चले जाएंगे तो रास्ते में शीतकाल हो जाएगा, अगले गांव में भी हो जाएगा। अब ऐसा भी तो ठीक नहीं होता है, एक ही चौका में बार बार आहार करने जाते रहे। क्या पंकज, तुम्हारे एक आध महीना हार कर भी चले आए मान लो, तो वकील साहब को तकलीफ हो जाए, पंकज पंकज के जा रहा है हमारे नहीं आ रहा, बताओ। इसलिए उसी प्रकार एक ही गांव में रोका जाए तो है, आसपास के और भी तो चाहते हैं महाराज का लाभ मिले। पहले तो बहाना बना के आ गए कि विधान होना है भैया, इटारसी जल्दी पहुंचना है, स्टाफ ना के लगवा 10 दिन पहले आ गए हम लोग। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है, हम तो 1 घंटा भी नहीं रुके तुम्हारे इटारसी में, तुम्हें रोकना हो तो रोको। सुन रहे? दोबारा कहाँ है अतुल कुमार? हम बिल्कुल नहीं रुकना है। तुमने खूब अपना मन का कर लिया, हम तो नाम ही लेते रहे। अतुल कहाँ है, पीयूष सवैया कहाँ है, दिखाई नहीं रहा, कहाँ है भैया वकील साहब, और कहाँ है कादर भाई, हम नहीं जानते। जब प्रतिदिन कम से कम दिन में 1 कक्षा में सबकी अटेंडेंस होना चाहिए, उपस्थिति। सुन रहे? और अब स्पष्ट बोलना है, हम तो आपके कहने से कभी भी तैयार हो जाते हैं। बताओ, चौके से आए, चलो वर्धमान विद्यालय, वहाँ पहुँच गए, वहाँ से चलो महाराज रियाज कॉलोनी, यहाँ आ गए हैं। अभी कोई क्या चलो लाइन एरिया, वहाँ पहुँच जाए। हाँ सुनो तो, मगर सुनो भैया, अभी चुनाव प्रचार में लोग चिल्ला रहे थे ऑटो वगैरह पे, सबकी सुनो इनको चुनो। तो भैया हम सबकी सुनेंगे, मगर अभी तो LKG ही लौट के जाएंगे। बताओ दीपक, तुम्हारे लड़का का विवाह नहीं हुआ, तुम्हें अनुभव नहीं है। घर में नई बहू आती है, रिश्तेदार होते तो छोड़ के नहीं जा जाता घर पे, जाता है, देखना पड़ता व्यवस्था है। वहाँ पर अभी बहुत से काम बाकी हैं, अभी कलशारोहण भी नहीं हो पाया है, बंद करो। वहाँ पर अभी दरवाजे आदि की व्यवस्था अपेक्षित है। वहाँ पर और लोगों को पूजन आदि में तैयारी भी करना आवश्यक है। पंच कल्याणक तो करना आसान है। आप लोग तो अब यहाँ आ गए, अपने काम में लग जाओगे, मगर नूतन जिलालय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुछ उन लोगों के बीच में ज़रूरी है। आप लोग ऐसा नहीं समझना यहाँ आना नहीं चाहते, जब अनुकूलता उच्च समय होगा तो मना नहीं। आसपास के लोग भी 4-5 महीने से लगे हुए हैं, सुनो। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है, उन लोगों की भी भावना है। इसलिए मैं माखन नगर बाबा जी के लोग भी कई बार आते रहे, और होशंगाबाद के लोग तो यहाँ से पे लगे ही हैं, भोपाल के लोग, टमरनी के, हरदा के, पिपरिया के, अनेक जगह लोग लगे हुए हैं। जैसा गुरु का आशीर्वाद होगा वैसा आपके सामने आगे की योजना सामने आएगी। अभी तो इतना कहना चाहता हूँ कि देखो, मेरा मन होता है वेदी यदि मान लो श्वेत वर्ण की है और भगवान भी श्वेत वर्ण के हैं, तो वो आनंद नहीं आता है, पीछे का बैकग्राउंड व्यवस्थित होता है। आपने स्वर्ण का काम करने का मन बनाया है न्यास कॉलोनी के जिनालय में, और कोई बड़ी बात नहीं, मैंने पहले भी कह दिया भैया, ये चेन मैं तो नहीं पहनता था। अब आप कहोगे महाराज आपके घर में कुछ होगा नहीं, पता कर लेना क्या था। सुनो, इसलिए क्या सुन रहे, वहाँ आदमी नहीं पशु भी ज्वेलरी पहनते थे, सुन रहे ना। घोड़े को भी 40 किलो की चांदी देखी पहनते हुए हमने। अब आप लोगों से कहता हूँ, ये चेन पहनते हो तो बेचैन रहती है, कोई छोड़ा ना ले, टूट ना जाए, गिर ना जाए। वो तो भगवान का चमत्कार था जो यहाँ पर आए हैं। LKG की पंच कल्याणक में बहुत सारे कार्यक्रम हुए, चेन गिर गई। बताओ, इतनी भीड़ में चेन गिर जाए तो बेचैन तो व्यक्ति होगा, मगर दोबारा चेन मिल सकती है? हाँ,
चमत्कार है इसलिए मिल सकती है। अब क्या बास्केट ब्रासलेट मिल गया बताओ। अब सुनो, वहाँ पर मोबाइल में मिल गया। मैं समझता हूँ 7-8 दिन में कभी भी किसी ने सुना तो बताओ कोई नुकसान हुआ? मुझे तो लग रहा चप्पल भी चोरी नहीं गई होंगी वहाँ पड़ी हैं अभी भी बताओ। और सुनो, अब आगे भोजन कराते, हजारों लोग का भोजन बनता है, बोलो नहीं, हजारों लोगों का भोजन बनता है तो गड़बड़ भी होता है, कच्चा भी होता है, जल भी जाता है। मुझे सुनने में नहीं आया किसी को उल्टी हुई हो या दस्त लगे हो, बताओ। नहीं, चमत्कार से कम नहीं, भगवान के सम्मुखन का चमत्कार है। अब बताओ, ये अरविंद गोयल ने कितने काम गड़बड़ किए मैं बताओ तुम्हारे लाने। आप सुनो, एक गोयल से बोला अरविंद गोयल जी ऑफिस बना लो। बकलात का तो ऑफिस सबके यहाँ रहता है, बिना ऑफिस के कार्यक्रम हुआ नहीं ले भैया। एक डॉक्टर को नहीं लगाया, मैंने देखा डॉक्टर कहाँ बैठा है, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं लगी बताओ। या तो इन्हें पता होगा कुछ नहीं होगा बताओ। हैं? अब सुनो, धीरे धीरे चलता हूँ। इतने लोगों के बीच में जेब कातरे भी आ जाते हैं, चोरी चपाटी करने वाले आते हैं, धक्का मुक्की होती है, लोगों के लिए दिक्कत होती है, मगर एक पुलिस वाला नहीं मिला बताओ। अब नहीं तो एसपी डीएसपी की टीम लगती है पूरी, उनको बताना पड़ता कहाँ कैसी व्यवस्था करना है। पंडाल में कई बार तो ऐसा हुआ तुम लोगों ने भगवान को भगवान भरोसे छोड़ दिया। अब ये जन्म कल्याणक में आ गए, पंडाल में कोई नहीं। हम 2 लोगों से कहा भैया बैठो यार, एक तो बाहर से कोई व्यक्ति आया उसे बिठा दिया पंडाल में, देखो भगवान अकेले अच्छा नहीं। मगर आप लोगों की विशुद्धि का प्रताप था, गुरु भक्ति का चमत्कार था कि कुछ भी बाल बाका भी नहीं हुआ बताओ। इसलिए बात अपनी चेन की चल रही थी। भैया ऐसा सोना चांदी भी क्या काम का बताओ। एक वृद्धा दादी थी, भोपाल की घटना है, अंधेरा था, मंदिर से आ रही थी, एक चोर और चक्के ने दादी की चेन पकड़ी और छीन के झपट्टा करके ले जा रहा था। तो दादी भी समझदार थी, सोने की चेन थी। ए भैया तुमने काय तोड़ के ले गए, हमसे कहते पीतल की चेन तो तोड़ा के ले गए, पीतल की चेन फेंक के भग गया बताओ। मतलब यह है कितनी आकुलता होती है। देखो इतने अच्छे उदाहरण लोग हैं, इतना त्याग किया है, तो भैया भगवान की बेदी सुंदर सुनहरी हो जाए और सोने सी लगने लगे। जब भी आके देखो गले में पहने को दिखेगी नहीं चेन, कहाँ ऐसे देखना पड़े। और यदि मंदिर की बेदी में चेन लग गई तो सबको देखे वो चेन फलाने भैया की होता है, क्योंकि सब दिखाने का ही तो समय है ना। मैं तो कहता हूँ देखो भैया, कई बार सुना है कि हाथ में सोने का कंगन पहना हो, भैया अंदर आ जाओ, बाहर के लोग भी हैं। हाँ अब सुनो, हाथ में कंगन है, इधर देखो, अरे मेरी बात सुनो, हाथ में कंगन है, सुना एक माता बहन ने कंगन लिया और कोई ने देखा नहीं, कोई तारीफ नहीं की, माँ साहब बड़ी आकुलता। तो उसने अपने घर में आग लगा दी, सब आ गए। कहला क्यों आग कैसे लग गई? अरे आग नहीं लगी, हमने लगाई। कर कहा कंगन को देख पूछी थी कंगन कहाँ से लाए? अरे कंगन कहाँ से आए? तो पहले क्यों नहीं पूछी, आग लगा दी बता। मतलब अपनी आभूषणों को दिखाने के लिए भी कितनी हुटा पटक करना पड़ता है। आप ज़्यादा विकल्प ना करो। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं किसी कमेटी वालों का फंड बनाने के पक्ष में नहीं, मगर इतना कर दो कि बस बेदी सोने की बन जाए, बस। क्योंकि बिल्कुल नहीं, हम तो जानते हैं भैया, जो है अच्छे काम में खर्च करो फिर दोबारा मिलेगा, ये जानना चाहिए आप लोगों को। और ज़्यादा ठीक नहीं, जितने लोग बैठे हैं, किसी की 40 की उम्र, किसी की 55 की, किसी की 60 की हो गई, आयु बंद हो गया तो गड़बड़। भयवारम परिवृतम नारक साइसा, बहुत आरंभ के भाव से
बहुत परिग्रह के भाव से नरक की आयु का बंद होता। घड़ी मुझे मिल नहीं रही, मैं चलता रहूँगा, कोई बात नहीं, क्योंकि अच्छा भोजन हो गया सुना आज स्कूल में, अंधा का तो काम करना नहीं है, चालू है कुछ ही गिरे दो, अच्छा बंद है वो है, तो कहाँ जाने हैं। हम तो जब दाल बाफला खाते थे लड्डू के साथ में तो अंतों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, बताओ क्या करो बता है। तो 2-1 घंटा और बोल लेता, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है महाराज, कल से हम आके बनाए, आज सुना 2 घंटा सुनाओ, कल से तो हमें आने ढूंढे से न मिले आपके लाने, बताओ। पंकज है वो सर महाराज कोई बात नहीं, इसलिए तो आते नहीं आपके पास हम, ऐसा नहीं, आपका ध्यान रखेंगे। मगर इतना ध्यान रखो आप लोग, आपने खूब भर चढ़ कर दान लिया है, बोली लगाई आप लोगों ने, अच्छे काम किए हैं। मगर सुनो, मेरा प्रयास रहेगा मेरे सामने जो जो आपने पिछले 5 साढ़े 5 महीने दान दिया है, जहाँ भी दिया है उसका पूरा सदुपयोग होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। और कमेटी वालों से भी कहता हूँ, सब मंदिर कमेटी वाला, आपने जिस उद्देश्य से दान लिया है और आपके भाइयों ने दिया है, उसको आप उसी जगह जिस मद में लिया है, जिस उद्देश्य से लिया, आप लगा दोगे तो एक साल बाद इनसे दुगना और ले लेना, आप मना नहीं करेंगे आप, क्योंकि इनके लिए भी संतुष्टि होना चाहिए। LKG कॉलोनी में भी बताऊं आपको, बहुत संभावना है। वैसे आपको पता है चाराना वसूली भी नहीं होती है, अभी पूछना उन लोगों से, मैंने पता लगाया था, जितना आया चाराना भी जमा नहीं हुआ। अब इसके बाद कल कितना पेमेंट हो गया ये दीपक जानते होंगे। इसलिए भैया हमें मना नहीं है, आप जितना चाहो, मैं हर मंदिर में, हर विद्यालय में, संस्था में कराने को तैयार हूँ। उसकी विधि होती है, आप उल्टा करोगे तो मज़ा नहीं आता, कहने को हो जाता है वो पैसा ले गए, उनने इकट्ठा कर लिया, आता कुछ नहीं है। इसलिए आप हमसे कहो ना क्या दिक्कत है। गार्डन वगैरह गया था, चातुर्मास हुआ, धर्मशाला नहीं थी, चातुर्मास में 1 मंजिल शानदार धर्मशाला बन गई, संत निवास बन गया। फिर दोबारा आए, पैसा नहीं है, मैं क्या टकसाल है हमारा, बात छापन लगेगा। फिर भी ले गए हमको लोग, सियोरा बोवानी से हम गए, 5 दिन का विधान हुआ, फिर उन पे 27 लाख रुपए की सलख हो गई, बताओ, वो ऊपर की मंजिल बन गई। मना नहीं, आप लोग देव, समय से काम होना चाहिए, उन्होंने ऊपर की मंजिल बना दी। उसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कौन से मंदिर में और कौन सी संस्था में क्या काम करना, आप बताओ, अपनी योजना बनाएंगे। क्या भाई पंकज सुनो, मगर असंभव नहीं। हमारी समाज में एक बात तो बताऊंगा, अब बड़े बड़े भामाशाह आज भी हैं, इटारसी में भी कम नहीं है, मगर अपने को उनकी विश्वास में खरा उतरना है। श्री आदिनाथ जिनालय में छत का भी काम चल रहा है, पीछे आगे भी बड़ा किया गया है, और भी डेंटिंग पेंटिंग भी होना है। संत निवास में ऊपर की मंजिल भी अपनी योजना में है। तो आप लोग अभी तो इतना है, वेदी में सोना यदि लगना है तो आपको सोना नहीं, भगवान विराजमान होने के पहले जागते रहना है। वो अपने पास का सोना यदि दे दोगे तो मैं समझता हूँ हजारों वर्ष के लिए वेदी सुंदर बन जाएगी और धर्म की प्रभावना होगी, धर्म की प्रभावना होगी। तो अपना ही सम्यक दर्शन का अंग पुष्ट होगा। अंत में मैंने यही जो शुरू में कहा, परोपकृति मुत्सरच, परोपकार का त्याग करके आत्मा का कल्याण करने को आचार्य कहते हैं। क्योंकि आत्मा का कल्याण करोगे तभी सुख मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। भगवान का जन्म हुआ था, उन्हें मोक्ष हो गया, ये तो इतिहास की बात बन गई। अपनी आत्मा को भगवान बनाने का पुरुषार्थ करना है। ये मंदिर प्रतिमा आदि के माध्यम से आदमी नहीं, पशु भी अध्यात्म का लाभ लेते हैं। इनको देख करके अनेक लोगों का मिथ्या बलित हो जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे महानुष्ठान करने से प्रभावना होती है। सोचो आप लोगों ने थोड़ा सा प्रयास किया, 5-6 दिन महोत्सव हुआ,
हजारों लोगों ने अनुमोदना की। सोचो जैनों ने की, जैनेतर भाइयों ने भी। मैं तो बार बार कल देख रहा था वो सीए साहब, चार्टर अकाउंटेंट, क्या नाम उनका, बोरा सिरिया जी, बताओ ऑफिस में बताओ अपने एक फाइल को भी नहीं उठाते होंगे, नौकर चाकर फाइल देते हैं। 2500 विद्यार्थियों की ऑडिट करते हैं, वो जाते हैं एंट्रेंस के लिए। मगर कल देखा मैंने लगभग 1.5 घंटा वो पानी ही लोगों को भर के पिलाते रहे सम्मान से। ये प्रभावना अंक कहलाता है। मुझे समाचार मिला LKG वाले आने में संकोच कर रहे। हमने दीपक भैया से, अनूप गोयल से बोला, इन्होंने व्हाट्सएप से या मुझे मानी शंकर पे संपर्क किया और सैकड़ों अजैन लोगों ने भी जैन धर्म के अनुष्ठान का भरपूर लाभ लिया। सोच रहे आप, इसलिए आप संकोच नहीं करो। कोई भी समस्या हो हमको बताओ, समाधान करने का प्रयास करेंगे। और मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, आप लोगों को गलत धारणा होगी। मैं जैन समाज का साधु नहीं, मैं तो प्राणी मात्र के लिए साधु बना हूँ। एक भी जीव को कष्ट नहीं होना चाहिए। पानी की एक बूंद भी बर्बाद ना हो, उसमें भी जीव दिखते हैं मुझे। अभी आ रहा था, मैंने कहा घर में गिलास नहीं थे, प्लास्टिक में पानी पिला रहे थे। अब भैया क्या कर दे, अपने को अपनी एक एक क्रिया में अहिंसा होना चाहिए। आप लोग ऐसा नहीं करना। बड़ा सुंदर एक मंदिर और अपने समाज में आ गया है। अपने पास के मंदिर में तो जाओ, दर्शन करो, अभिषेक करो, पूजन करो। कभी कभी दूसरे मंदिरों में जाकर के भी अभिषेक पूजन करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ हमारे इटारसी में इतने मंदिर हो गए हैं, ईमानदारी से आप घूमने मत जाओ, कुत्ते को घुमाने मत ले जाओ। और आप तो स्नान करके हाथ में अष्टद्रव्य का डब्बा लेके जाओ और सब मंदिरों की वंदना करके आओ। ना कोई हार्ट प्रॉब्लम होगी, ना शुगर प्रॉब्लम होगी आपके लिए, बताओ। रोज शिखर जी की वंदना का लाभ मिलेगा आपके लिए। इसलिए आप लोगों को मैंने पहले ये भी कहा था, इन मंदिर की आन बान शान कैसे बचेगी और हमारा कल्याण कैसे होगा। इसलिए महोत्सव अच्छा हुआ, मगर पुनः आपको जिन मंदिरों में पाठशाला प्रारंभ किए, महिलाएं महिला पाठशाला में, पुरुष पुरुष पाठशाला में, बच्चे बच्चों की पाठशाला में आकर के रोज की तरह फिर स्वाध्याय में अपना जीवन सदुपयोग करें, तो मैं समझता हूँ इटारसी से अच्छी और सच्ची समाज कहीं मिल नहीं सकती है। और एक बात और सुनो, यहाँ कुछ भाई बुरा नहीं मानना, उन लोगों का जीवन जो भी हो संगति नहीं मिली, सप्त व्यसन का सेवन भी नहीं करना चाहिए और संकल्प से त्याग भी होना चाहिए। मांस है, शराब है, जुआ है, चोरी है, शिकार है, प्रस्त्री गवन है, बेस्तर गवन, इस प्रकार इनका त्याग यदि कर दोगे तो नरक का रास्ता बंद हो जाएगा। अन्यथा अपने को नरक जाने से कोई रोक नहीं सकता, बचा नहीं सकता है। मुझे दया आती है, गुस्सा भी आता है कि ये शराब का त्याग भी नहीं करते और भगवान का अभिषेक करते। अभिषेक करना अच्छी बात है, साधु को आहार देना अच्छी बात है, मगर साधु को आहार उसको ही देना चाहिए। भगवान का अभिषेक प्रतिमा को उसी को छूना चाहिए जिसका ये मांस मदिरा आदि का त्याग होता है। ये अच्छे कुलों में इनका सेवन नहीं होता है। कोई व्यक्ति यदि करता है तो अकेले में आके हमसे मिल ले, त्याग करना चाहिए। नहीं करता है तब भी संकल्प लेके वो अपने जीवन को सफल बना सकता है। इसके माध्यम से कल्याण हो सकता है, वो ये कार्यक्रम सार्थक हो सकते हैं। आपने तन से मन से धन में कार्यक्रम में योगदान दिया, वो अपने जीवन को शराब आदि से दूर नहीं किया, तो मैं कहता हूँ सब बराबर है, गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए हमारे संकेत को, हमारे इशारे को सबको समझना चाहिए। इसके माध्यम से बात बनने वाली है। आप लोगों को हमारा बिल्कुल मना नहीं। कई बार शीतकाल की बात कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। अभी तो इतना है, LKG हमारे लिए जाना आवश्यक है। यदि वहाँ हम नहीं जाएंगे तो शायद थोड़ा उत्साह जितना बना है वो पूरा हो जाएगा।
अभी तो हमने हमारे पीयूष भैया से बात ही नहीं करी, बताओ। उनके मकान में 8 दिन से रह रहे, बताओ। भैया मिल भी नहीं पाया, कारीगर में व्यस्त थे। तो वहाँ के लोगों से भी मुलाकात करना है, क्योंकि सब लोग उत्साहित थे। पीयूष भैया ने हमसे आके बिना कहे कहा कि महाराज जी, हमने सुभाष भैया को बोल दिया मंदिर में जो भी आवश्यकता हम सहयोग करेंगे, क्योंकि हम भी LKG के मेंबर हो गए, बताओ। एक पीयूष भैया ने, ऐसे कई लोगों ने हमें बताया। तो इन लोगों को हम इतना कहना चाहते, 7 समंदर पार भी कुछ है, अहिंसा का आयतन है वो अपना है, अपने को उसको अच्छे से उपयोग करना है, आत्मकल्याण करना है। आप लोग अभिषेक के लिए आतुर हैं, अभिषेक करें। मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ, पर इतनी भावना से यहाँ पर आए हो तो वेदी में सोने का पालिश हो जाना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म।